नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में विष्णु कैबिनेट का आज विस्तार होने जा रहा है। राजभवन में आज 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें 5 नए चेहरों को विष्णु मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मंत्री बनने वाले विधायकों में रामविचार नेताम, केदार कश्यप, बृजमोहन अग्रवाल, टंकराम वर्मा, श्याम विहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, दयाल दास बघेल और लक्ष्मी राजवाड़े का नाम शामिल है। विष्णु कैबिनेट में शामिल होने वाले 5 नए चेहरों में ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार के विधायक हैं, जबकि श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन दूसरी बार के विधायक हैं, जो पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं। इस कैबिनेट विस्तार में 4 पुराने चेहरे भी शामिल हैं, जिनमें बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप और दयाल दास बघेल के नाम शामिल हैं। इस कैबिनेट में क्षेत्रीय समीकरण को बखूबी साधा गया है। साय मंत्रिमंडल में सरगुजा संभाग से 4, बिलासपुर संभाग से 3, रायपुर और दुर्ग संभाग से 2 और बस्तर संभाग से 1 चेहरा शामिल है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो इस कैबिनेट में एसटी वर्ग से केदार कश्यप और रामविचार नेताम को शामिल किया गया है। इसके अलावा एससी वर्ग से दयाल दास बघेल और सामान्य वर्ग से बृजमोहन अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ओबीसी से लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े के नाम शामिल हैं, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। यानी कि आप देखिएगा, इसमें जातीय समीकरण बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा और इसको ही माना जा रहा है कि 24 की तैयारी से इस बार मंत्रिमंडल विस्तार छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो आज राजभवन में इन 9 विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। किसको कौन से विभाग मिलेंगे, ये भी वहीं पर स्पष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री पद की शपथ लेंगी आज। इसी के साथ केदार कश्यप, बृजमोहन अग्रवाल, ये तमाम ऐसे चेहरे जो कि मंत्री पद की आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो 11:45 लगभग 11:45 पर ये जो कार्यक्रम है ये सुनिश्चित किया गया है। राजभवन में ये कार्यक्रम होगा। राज्यपाल सभी मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। तो तजुर्बेवान चेहरों को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। बृजमोहन अग्रवाल की बात कर लें, केदार कश्यप की बात कर लें, ये तमाम ऐसे नाम जो कि तजुर्बेवान माने जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में किस तरह से सरकार चलनी है, उसमें इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। इसी के साथ नए चेहरों को भी स्थान दिया गया है। तो अलग अलग चीजें इस मंत्रिमंडल की ओर से स्पष्ट हो गई हैं और ये भी साफ हो गया है कि 24 के लिहाज से भी मंत्रिमंडल विस्तार बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्रदेश संगठन का और हमारे राष्ट्रीय संगठन का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। हम उनके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। माननीय मोदी जी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जी, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राजनीतित्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से किसान परिवार के बेटे को आज एक राज्य के मंत्री के रूप में एक जिम्मेदारी दी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वैसे अनंत कार्यकर्ताओं को और छत्तीसगढ़ के हमारे सभी माताओं बहनों का, युवाओं का, किसानों का और वरिष्ठों का, सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके आशीर्वाद के स्वरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और प्रदेश के एक मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आज थोड़ी देर में विष्णु कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त रायपुर से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। राजेश निषाद भी रायपुर से बने हुए हैं। गोकर्ण येदू हैं हमारे साथ, बेमित्रा से जुड़े हुए हैं। बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह ठाकुर हैं और अनूप अवस्थी जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीपाल यादव रायगढ़ से हैं। तो सभी हमारे संवाददाता जुड़ गए और सबसे पहले रुक करूंगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, थोड़ी देर में कैबिनेट का विस्तार होगा। ये विस्तार कितना महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से बताइएगा, क्या तैयारियां? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में भाजपा के लिए ये कैबिनेट विस्तार टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट इस लिहाज से है कि 2024 का इलेक्शन है, आम चुनाव है और उससे पहले कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश इस कैबिनेट विस्तार से भाजपा की दिखाई देती है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्योंकि
जो कार्यकर्ता 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त नाराज थे भाजपा के और घरों से नहीं निकले थे, 2018 में सत्ता गंवानी पड़ी थी भाजपा को, लेकिन 2023 चुनाव से पहले उन कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश वर्तमान संगठन ने की। अब उनमें और जान फूंकने की कोशिश होगी, क्योंकि नए को मौका ज्यादा है, और जब नए को मौका ज्यादा रहता है तो जो युवा वर्ग हैं, करीब करीब 30 से 35 लाख ऐसे युवा जो सियासत को बखूबी समझते हैं, जानते हैं छत्तीसगढ़ में, और उनमें कहीं ना कहीं रुचि बढ़ेगी। सत्य प्रकाश, मैं लौटूंगी आपके पास, छोटा सा रिएक्शन राजेश से भी लूंगी। राजेश हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। राजेश, आप इस वक्त कहां मौजूद है बताइएगा रायपुर में, और वहां पर तैयारियां क्या है, सुगबुगाहट क्या है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए, मैं इस वक्त राजभवन के ठीक बाहर मौजूद हूं और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सबसे पहले तस्वीर दिखाएं। ये देख सकते हैं राजभवन के ठीक सामने तमाम अधिकारी यहां पे मौजूद हैं। सुरक्षा के लिहाज से बड़ी तादाद पे जो जवानों की तैनाती है वो की गई है, और इसके अलावा सामने जो कर्मचारी हैं उनकी भी मैं तस्वीर दिखाऊंगा। जो कर्मचारी अंदर जो जाने वाले हैं उनको भी, या जो पुलिस के जो जवान हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है, समझाइश दी जा रही है। और इससे पहले उधर की मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा। जो मेन जो गेट है, बाहर का जो रास्ता आता है, उस रास्ते पे बैरिकेटिंग लगा दी गई है पुलिस के द्वारा, और बैरिकेटिंग लगाने के बाद पूरी तरह से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब जो वीवीआईपी हैं, जो मंत्री आएंगे केवल वो आएंगे, या जिनको यहां से जिनको अनुमति मिली है, जो पासेस जारी किए गए हैं, केवल उन्हीं लोगों को ही केवल अंदर आने की अनुमति दी गई है। मतलब पूरी तरह से सुरक्षा के जो चाक चौबंद है वो पूरी तरह से किए गए हैं, और कई आईपीएस आईएएस अफसर भी है, उनकी भी यहाँ पे तैनाती की गई है। फिलहाल 11:45 का वो वक्त है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है, और इंतजार है 11:45 पर, क्योंकि शपथ ग्रहण शुरू होगा तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 11:30 तक सभी लोग अंदर पहुंच जाएंगे। मैं लौटूंगी राजेश आपके पास। गोकर्ण हमारे साथ बेमेतरा से बने हुए हैं। गोकर्ण, हर एक क्षेत्र को साधा है इस बार मंत्रिमंडल विस्तार के माध्यम से? जी बिल्कुल प्रेरणा, इस बार जो मंत्रिमंडल की जो बात करें तो कहा जाए तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग नए चेहरे हैं, और जो पुराने जो चेहरे हैं उनको भी साधा गया है, क्योंकि 2018 की जो चुनाव थी उसमें बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें काफी कार्यकर्ता और काफी जो बीजेपी के जो नेता थे वो नाराज थे। और इस बार जब फिर से जो सरकार बनी है तो इसमें निश्चित तौर में जो पूर्व के जो मंत्री रहे हैं, जो रमन कार्यकाल में जो मंत्री रहे हैं, उनमें से भी कुछ लिए हैं, और कुछ जो नए चेहरा हैं उनको भी लिया गया है, जिसमें एक चेहरा दयालदास बघेल है जो नवागढ़ विधानसभा से बिलोंग करते हैं। जी निश्चित रूप से, और उनके मंत्री बनने से, क्योंकि वो अनुभवी भी माने जा रहे हैं, उनके मंत्री बनने से बेमेतरा को किस तरह से लाभ पहुंचेगा ये जरूर देखना होगा। मैं लौटूंगी आपके पास। शैलेंद्र हमारे साथ बिलासपुर से बने हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो रहा है उसमें बिलासपुर के और किस तरह का प्रभाव पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, बताइएगा। जी निश्चित तौर पर बिलासपुर संभाग में 3 मंत्रियों को लिया गया है। 3 मंत्री पद की शपथ जो है पहले से अरुण साव जो डिप्टी सीएम के रूप में यहाँ पर पहले से शपथ ग्रहण कर चुके हैं। फिलहाल जो है रायगढ़ और कोरबा में जो 2 विधायक हैं ये आज जो विष्णु कैबिनेट में शपथ ग्रहण करेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि नए लोग चेहरे को मौका दिया गया है, जिसके कारण बिलासपुर संभाग को काफी तवज्जो दी जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा भी देखी जा रही है, क्योंकि बिलासपुर संभाग, बिलासपुर जिला जो है, बिलासपुर जिले से एक समय था ऐसा कि 3-3 मंत्रियां हुआ करते थे, जिसमें अमर अग्रवाल और कृष्णमूर्ति बांधी, पुन्नूलाल मोले, इनको किनारे कर दिया गया है। नए चेहरों को सामने लाया गया है, जिसे माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी वर्गों को साधा जा रहा है, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस प्रकार की रणनीति बनाई गई है। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लोकसभा चुनाव हैं, और यही कारण भी है कि हर वर्ग को साधने की बीजेपी ने कोशिश की है। मैं लौटूंगी आपके पास। अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से बने हुए हैं। अनूप, आपकी ओर रुख करूंगी। और जगदलपुर का और पूरा कह सकते हैं बस्तर का ही बहुत बड़ा योगदान होता है सरकार बनाने में, यही कारण है कि बस्तर को बीजेपी भी नहीं भुला पा रही है। बिल्कुल, देखिए प्रेरणा, 2018 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी थी और 11 सीटें बस्तर की हार गई थी। इसका रिफ्लेक्शन पड़ा लोकसभा चुनाव में, और जो बस्तर लोकसभा की सीट थी वो
भारतीय जनता पार्टी को हारनी पड़ी। यानी कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जो होते हैं वो असर दिखाते हैं। बस्तर में ये हमने पिछली बार तो देखा ही। यही एक कारण है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी बेहद फूक फूक के कदम रख रही है और एक निर्विरोध नाम जो है केदार कश्यप का, उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा ऐलान हुआ है कल ही, किरण देव जगदलपुर से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बस्तर को साधने का एक प्रयास हो रहा है। 2018 की अगर हम बात करें तो तब भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर से लगभग 3 मंत्री दिए थे, लेकिन फिलहाल केदार कश्यप एकमात्र नाम है बस्तर से जो कि मंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जिनका प्रमोशन होगा, कई पहली बार के विधायक हैं, निश्चित रूप से, और कई ऐसे नेता हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, चाहे केदार कश्यप की बात कर लें। मैं लौटूंगी आपके पास। श्रीपाल यादव हमारे साथ रायगढ़ से बने हुए हैं। श्रीपाल, रायगढ़ की अगर हम बात करें, एक नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने उस क्षेत्र के विधायक को प्रतिनिधित्व की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अब क्या लग रहा है रायगढ़ के विकास को लेकर? देखिए, ये सच है, रायगढ़ में नए विधायक हैं ओपी चौधरी। कलेक्ट्री छोड़कर पूर्व में पहले खरसिया से लड़े, अब रायगढ़ से लड़े, इस बार जीते हैं। 64,000 बड़ा मार्जिन है, बड़े मार्जिन से वो इस बार विधानसभा जीते हैं। लेकिन उनके लिए चुनौतियां कम नहीं होगी, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, बड़े बड़े उद्योग है, ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी भी यहाँ है, ग्रामीण भी है। इस हिसाब से ओपी चौधरी के लिए एक बड़ा चुनौती होगा यहाँ के विकास के लिए। अभी यहाँ के मुद्दे की बात करें, सड़क है, सड़क मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल है, ये बड़े मुद्दे होंगे ओपी चौधरी के लिए। मंत्रिमंडल में आज उनको शामिल किया गया है, बड़ी चुनौतियां होगी। अगर हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा में भी उनका अहम योगदान होगा, क्योंकि रायगढ़ लोकसभा एक बड़ा लोकसभा है। जसपुर जिला और रायगढ़ जिला और सारंगढ़ जिला, ये तीनों बिल्कुल। और ओपी चौधरी को जो जिम्मेदारी मिलने जा रही है उसका निर्वहन किस तरह से किया जाता है, क्योंकि एक अनुभवी चेहरा उन्हें इसलिए कहेंगे, पहले कलेक्टर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, उसके बाद वो राजनीति में प्रवेश किए हैं। तो भले नए हैं राजनीति के लिए, लेकिन जनता से जुड़े हुए थे। आप सभी बने रहिए हमारे साथ और जानकारी लेंगे आप सभी से। और वहीं साय कैबिनेट का आज विस्तार हो रहा है। कुछ देर में राजभवन में साय कैबिनेट के 9 मंत्री शपथ लेंगे। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन इन्हें शपथ दिलाएंगे और शपथ को लेकर राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में राजभवन के बाहर जवानों की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। राजभवन में आज 11:45 पे शपथ ग्रहण समारोह भी होगा और ये मैं राजभवन के ठीक बाहर मौजूद हूँ। सुरक्षा के लिहाज से तमाम बंदोबस्त किए गए हैं, बड़ी तादाद पे जवान यहाँ मुस्तैद हैं और कहीं ना कहीं 9 जो मंत्री जो शपथ लेंगे उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है लगभग, और कुछ समय ही और बाकी है, जिसके बाद जो मंत्रिमंडल है उनका शपथ शुरू हो जाएगा। और ये पीछे तस्वीर देख सकते हैं, राजभवन के ठीक सामने मौजूद हूँ। बड़ी तादाद पे जवान हैं, अफसर मौजूद हैं और वहां से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो वाहन यहाँ से आते जाते हैं, जो बड़े वाहन 4 पहिया वाहन है, उनको रोक दिया जा रहा है। पूरी तरह से VIP जो सिक्योरिटी है वो तैनात की गई है और कुछ ही समय पश्चात चूंकि तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और राज्यपाल के द्वारा उन्हें शपथ दिलाया जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पहुंचेंगे और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह समेत तमाम जो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। कैमरामैन सुनील सनोडिया के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। और वहीं भटगांव से पहली बार विधायक बनी लक्ष्मी राजवाड़े मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। साय कैबिनेट में सबसे कम उम्र की मंत्री बनने जा रही हैं लक्ष्मी राजवाड़े, जिनसे जी मीडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिला होने के नाते महिलाओं के विकास पर काम किया जाएगा। भटगांव विधायक इस वक्त लक्ष्मी राजवाड़े हमारे साथ मौजूद हैं और जो कल तक विधायक थी वो आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रही है। फिलहाल राजवाड़े मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, ये आज आप मंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, पहली बार आप विधायक चुन के आई हैं और पहली ही बार में आपको मंत्री बनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है। भटगांव विधानसभा में मैं तो कहूँगी सरगुजा संभाग में हमने 14 सीट पूरा हासिल किया और 14 सीट में सबसे ज्यादा सीट भटगांव विधानसभा का ही रहा है। तो आज मंत्री का शपथ भी है, तो निश्चित ही जो जिम्मेदारी दे रहे हैं उसका बखूबी हम कई बड़े बड़े नाम थे, उन सभी नाम जो हैं अब साइड हो गए और अचानक पहली बार चुन के आई हैं और आपको मंत्री बनाया जा रहा है। क्या कुछ पहले से आपको जानकारी थी इसकी?
नहीं, इसकी जानकारी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी हर छोटे कार्यकर्ता को मौका देती है, वो मौका हमें दिए हैं। अच्छा, प्रायोरिटी क्या रहेगी? क्या किस तरह से काम करेंगी? पहली बार विधायक है, अब मंत्री, अब कैसे आप काम कैसे करेंगे? जी, ये योजनाबद्ध काम होगा। संगठन जो आदेश करेगी उस हिसाब से अपन काम रहेगा। महिला है, महिलाओं को लेकर के क्या रणनीति रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? किस तरह से आप महिलाओं को लेकर के काम करेंगे? देखिए, एक महिला हूँ और महिलाओं का दर्द बखूबी समझती हूँ, तो महिलाओं के लिए प्राथमिकता रहेगा मेरा कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, उनको सशक्त करने के लिए। आपने देखा होगा कि इन 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुई तो महिला हुई है। उन्होंने घोषणा पत्र में बहुत सारे वादा किए थे लेकिन आज तक पूरे नहीं हुए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित ही महिलाओं में को प्राथमिकता दिया जाएगा। जनपद सदस्य, फिर जिला सदस्य, उसके बाद आज विधायक। आपने सोचा था कि आप मंत्री बनेंगी और पहला फोन किसका आया और जब आया तो कैसा लगा आपको? जी, मैं तो हमेशा से बोली हूँ कि शुरू से ही जनता का आशीर्वाद रहा है। जनपद, जिला, अब विधायक के बाद मंत्री, जनता का आशीर्वाद है कि आज मुझे यहाँ तक लाए हैं। तो ये थी हमारे साथ लक्ष्मी राजवाड़े, जो अब से कुछ देर बाद मंत्री पद की शपथ रहेंगी और छत्तीसगढ़ की सबसे कम उम्र की मंत्री रहेंगी। और खास बात यह है, जी मीडिया से उन्होंने बातचीत पे ये बात कही है, महिलाओं के हित को लेकर के वो काम करेंगी। क्योंकि कांग्रेस सरकार में महिला लगातार शोषण के शिकार हो रही थी, इन तमाम मसलों को लेकर के काम करेंगी और मोदी की जो गारंटी है वो गारंटी जनता के बीच जरूर लागू की जाएगी। कैमरामैन सुनील सनोडिया के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। और वहीं सूरजपुर से पहली बार की महिला विधायक लक्ष्मी राजवाड़े को कैबिनेट में जगह दी गई है। नाम का ऐलान होते ही राजवाड़ों के समर्थकों और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। सभी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ आतिशबाजी की। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनके परिवार से बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ सरकार का मंत्रिमंडल तय हो गया है। सूरजपुर के भटगांव विधानसभा की महिला प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाड़े को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। हम मौजूद हैं लक्ष्मी राजवाड़े के गृह निवास में, उनके परिवार के लोगों के साथ मौजूद हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनको उम्मीद थी और अब जब ये खबर आ रही है तो इनको कैसा लग रहा है। क्या उम्मीद थी आपको जब वो विधायक बनी थी, तो क्या लग रहा था कि वो आप लोग के परिवार में मंत्रिमंडल का पद मिलेगा? नहीं जी, इस टाइप से हम लोग को चीज नहीं था कि मंत्री बन जाएंगे। विधायक तो हम लोग सोच रहे थे कि विधायक तो बनेंगे ही बनेंगी, लेकिन इतना उम्मीद नहीं था कि ये विधायक मतलब मंत्री बन सकती है। मतलब थोड़ा सा शंका था कि मतलब देखिए उदयश्वरी सिंह और इनका नाम आया जब, तो थोड़ा सा उम्मीद था कि हो सके तो लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी मंत्री बन सकती है। तो ऐसे में अब मंत्री बन गई हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जाहिर नहीं कर सकता मैं, अब क्या बताऊं। हमारे साथ जी मैं मतलब इतना खुशी है हम लोग के घर में कि अपने घर में मतलब इस टाइप से मंत्री कोई बन जाएंगे, मतलब ये नहीं था अभी। एक मामूली परिवार से आती हैं लक्ष्मी राजवाड़े, यहाँ पर उनकी सास भी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कैसा लग रहा है आपकी बहू? बहुत अच्छा लागत है बेटा, बहुत अच्छा लागत है। एक गांव बस्ती में हम नहीं जाती किस ना, तो बहुत खुश बेटा, बहुत खुश। तो अब क्या लगता है जब वो मंत्री बन गई हैं तो उससे कितना फायदा होगा क्षेत्र को? फायदा हो ही, सबके देखभाल करी, कहाँ जगला नसल बिगड़ सब ला देखी, दुख सुख ला सब। ये थे लक्ष्मी राजवाड़े के परिवार के लोग। जाहिर तौर पे जो भाजपा है चौंकाने वाली पार्टी कही जाती, फिर भाजपा ने चौंकाया है और एक छोटे से गांव की एक महिला को जिसने पहली बार चुनाव लड़ा उसको मंत्रिमंडल में जगह दी है। अब यहाँ के लोगों की आस है कि आने वाले समय में इस छोटे से क्षेत्र का विकास होगा। ओपी तिवारी, जी मीडिया, सूरजपुर। तो लक्ष्मी राजवाड़े के मंत्री बनने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है।